ग्रेटर नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। वीडियो में कुछ सीनियर गर्ल्स अपनी जूनियर के साथ मारपीट और गुंडाई करती दिख रही हैं और इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 छात्राओं को निलंबित किया है। ये रिपोर्ट देखिए। थप्पड़, गाली और गुंडागर्दी। अरे मुंह सबको सॉरी पैर नीचे कर दे, मेरे बाप को बोलेगी। ग्रेटर नोएडा की यूनिवर्सिटी में रैगिंग। ग्रेटर नोएडा की एक निजी यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है। दादरी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी यूनिवर्सिटी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लड़कियां एक लड़की के साथ कथित तौर पर रैगिंग करते दिखाई दे रही हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लड़कियां एक लड़की के साथ मारपीट करती दिख रही हैं। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल में कुछ लड़कियां एक लड़की के बाल खींचकर उसे थप्पड़ मारती दिख रही हैं। सीनियर छात्रा जूनियर को बार बार थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रही हैं, जबकि उसके साथी उसे उकसा रहे हैं। इस घटना ने न सिर्फ यूनिवर्सिटी के माहौल को प्रभावित किया है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला सामने आते ही यूनिवर्सिटी प्रबंधन हरकत में आया और एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन कर दिया। ये कमेटी पूरे घटनाक्रम की जांच करेगी। प्रबंधन के मुताबिक ये कमेटी अगले 4 से 5 दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले की जांच करे। उनका कहना है कि ये वीडियो पुराना है, लेकिन मामले की जांच जारी है। वहीं अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ने एक्शन ले लिया है। उन्होंने जितनी भी लड़कियां उस वीडियो में थी उनको सस्पेंड कर दिया है। इस बीच स्थानीय पुलिस भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। पुलिस के मुताबिक वायरल वीडियो करीब 10 से 12 दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी तक इस मामले में न तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई है और न ही पीड़ित छात्रा की तरफ से कोई शिकायत पुलिस को मिली है। बता दें कि वायरल हुई वीडियो ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा पैदा कर दिया है। लोगों ने चिंता जताई है कि पढ़ाई के बजाय गुंडागर्दी में रुचि रखने वाले ये बच्चे भविष्य में कैसा समाज बनाएंगे। साफ तौर पर ऐसे कदम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि लगातार यही बात कही जा रही है कि इस तरीके की रैगिंग के बाद बच्चों में डर पैदा होता है और वो कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ पर रैगिंग जैसा माहौल नहीं होना चाहिए। ऐसे में बच्चों के साथ गलत व्यवहार होता है और उसके बाद वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो एक गलत कदम को जो है वो अंजाम दे देते हैं। अब पुलिस पूरी तरीके से जांच कर रही है और मामले की जांच के बाद जो है वो एक्शन पूरी तरीके से लिया जाएगा। कैमरामैन हरीश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 नोएडा। बरेली और सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की पोल खुली है। बरेली में पंचायत सरदार नगर में अचानक पानी की ऊंची टंकी गिरने से हादसे में 7 लोग घायल हो गए, तो वहीं सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनाई पानी की टंकी आंधी बारिश के बाद हवा में झूला झूलने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में जल जीवन मिशन योजना में भ्रष्टाचार की भेंट हाल ही में निर्मित पानी की टंकी चढ़ गई। ग्राम पंचायत सरदार नगर में अचानक पानी की ऊंची टंकी गिरने से हादसे में 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए योगी सरकार ने बरेली में पानी टंकी गिरने पर कार्रवाई की। बरेली प्रशासन ने 2 इंजीनियर बर्खास्त कर दिए और एक जेई को सस्पेंड कर दिया। साथ ही निर्माण करने वाली कंपनी एनसीसी पर एफआईआर और ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई की गई।
बता दें कि ग्राम पंचायत सरदार नगर में ग्रामीण रोज की तरह टंकी के पास बैठे हुए थे। तभी अचानक तेज आवाज के साथ पानी की टंकी धराशायी हो गई। मलबे में दबकर 7 लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत राहत कार्य करते हुए घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि टंकी के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ। उनका कहना है कि पिछले 1 साल में टंकी से पानी की आपूर्ति हो रही थी, लेकिन अचानक इस तरह गिरना गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा करता है। हादसा ये 4 बजे के समय पे जो वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक बनते हैं जल मिशन के अंतर्गत, जो सरकार की योजना है उसके अंतर्गत पूरा टैंक नीचे बिल्कुल ध्वस्त हो गया वो गिर के। कि 7 लोग उस हादसे में दब गए, जिनके गंभीर चोटें आई हैं। हेड इंजरी से लेके लेग इंजरी, कई इंजरियां हैं उनके, और मेजर इंजरी रविंद्रपाल, वीरपाल, डोरीलाल, इनके मेजर इंजरी है। अचानक टंकी गिर गई, सब लोग वहाँ बैठे थे, बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी, सारे लोग वहाँ ठंड की वजह से बैठते थे। जब टंकी गिर गई तो मेरे पति के ज़्यादा चोट आई, सारे 7 लोग आए, सबसे ज़्यादा मेरे पति के चोट आई है। मैं बहुत गरीब आदमी, मेरे घर पे कोई रहने को ठिकाना भी नहीं है, पन्नी पड़ी हुई है। मेरा आदमी सारे दिन मेहनत मजदूरी करता है तो शाम को बच्चों का पेट भरता है। अब मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। अब मैं यही आपसे इजाज़त करती हूँ जो मुझे कुछ मदद सरकार से मिल सके और मेरे पति का इलाज सही तरीके से हो सके। बताया जा रहा है कि ये टंकी हर घर जल योजना के तहत बनाई गई थी, जिससे करीब 6,850 लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा था। इसका निर्माण 21 दिसंबर 2022 को एनसीसी लिमिटेड ने शुरू किया था, जबकि परियोजना की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश जल निगम के पास थी। निर्माण लागत लगभग 3.62 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं सिद्धार्थनगर में जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की बुनियाद पर बनाई गई पानी की टंकी आंधी बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई। आलम ये हुआ कि पानी की टंकी हवा में झूला झूलने लगी। टंकी के हवा में लटकने की डरावनी तस्वीरें भी सामने आई हैं। जानकारी के मुताबिक जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार का ये मामला इटवा नगर पंचायत से सामने आया है। यहाँ जल जीवन मिशन के अंतर्गत करहिया पुल के पास बनी पानी की टंकी मामूली मौसम बदलाव में ही टूटकर हवा में झूलने लगी। इस हादसे के बाद से स्थानीय लोग खौफजदा हैं और वो इसे मौत की टंकी बता रहे हैं। साथ ही वो डर और दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में 100 फीट की चिमनी 3 सेकंड में धड़ाम हो गई। घटना का सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण एक ईंट भट्टे की चिमनी ढह गई। गनीमत रही, इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आंधी बारिश से ईंट भट्टे की चिमनी गिरी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश के कारण एक ईंट भट्टे की चिमनी ढहने का मामला सामने आया है। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये घटना अमरिया इलाके में स्थित अंबर ब्रिक इंडस्ट्री नामक ईंट भट्टे पर हुई। बीते सोमवार सुबह मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज हवाओं के दबाव और भारी बारिश के कारण भट्टे की विशालकाय चिमनी अपना संतुलन खोकर जमींदोज हो गई। भट्टा मालिक ने बताया कि चिमनी गिरने से उन्हें लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त चिमनी के आसपास कोई मजदूर मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। बता दें कि घटना सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे की है। घटना के समय पास में लगे सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि तेज आंधी के झोंकों को चिमनी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ ही सेकंड में मलबे के ढेर में बदल गई। गनीमत रही कि हादसे के समय वहां मजदूर मौजूद नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद जेसीबी की मदद से चिमनी के मलबे को हटाया गया। इस हादसे के बाद भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों में डर का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टू व्हीलर चलाते वक्त कहीं आप भी तो ऐसी गलती नहीं करते, या कहें कि ऐसी चूक तो नहीं हो जाती। एक लड़की अपनी टू व्हीलर चला रही थी, जिसने बैक किया और उसके बाद जो हुआ
टू व्हीलर समेत लड़की लिफ्ट के बेसमेंट में जा गिरी। आखिर कैसे यह हादसा हुआ, ये रिपोर्ट देखिए जो आपको अलर्ट कर रही है। एक्सीलेटर पर हाथ, मुश्किल वाली बात। बैलेंस बिगड़ा, मंजर खौफनाक। टू व्हीलर लिफ्ट में जा घुसी, लड़की धड़ाम, मुश्किल में जान। गाड़ी चलाते वक्त जरा सावधान रहिए। 38 सेकंड का ये सीसीटीवी फुटेज आपको सावधान कर रहा है। कहीं ऐसी चूक या कहें गफलत ना हो जाए या गलती से भी ऐसी गलती ना करें। अब उस पूरे हादसे को देखिए। पुलिस की बैरिकेडिंग है, इस बीच एक कार निकलते नजर आ रही है। इधर कार को निकलने की जगह देते हुए टू व्हीलर पर सवार ये लड़की अपनी टू व्हीलर को थोड़ा साइड में कर लेती है, अब थोड़ा बैक लेती है। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद जो तस्वीर कैद होने वाली थी उसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक लड़की का बैलेंस बिगड़ा और टू व्हीलर पर एक्सीलेटर दे दिया। सब कुछ अचानक हुआ और गाड़ी रोड की जगह सीधे सामने जा घुसी। उसके बाद तो लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। टू व्हीलर किसी दीवार से नहीं टकराई, बल्कि लड़की टू व्हीलर समेत लिफ्ट में जा गिरी। लिफ्ट ऊपर थी और नीचे बेसमेंट में टू व्हीलर समेत लड़की धड़ाम से जा गिरी। फौरन ये पुलिस वाले दौड़कर लड़की को बचाने गए। लोग भी दौड़े, वो तो गनीमत थी कि ऊपर से लिफ्ट नहीं आई। फौरन लड़की को निकाला गया। लड़की घायल हुई, लेकिन गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। घटना ग्वालियर के सिटी सेंटर में हुई। दानाओली इलाके में रहने वाली दीप्ति सोमवार दोपहर घर से नगर निगम के लिए निकली थी। नगर निगम में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आई थी। जब लौट रही थी तब बैलेंस बिगड़ा और दीप्ति टू व्हीलर समेत लिफ्ट के बेसमेंट में गिर गई। एक युवती जो है नगर निगम में नियुक्ति के लिए जा रही थी, तो उनका स्कूटी पे जो है बैलेंस बिगड़ गया और एक्सीलेटर दबने की वजह से होंडा के शोरूम के बगल में जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट की जो डक्ट थी उस समय खुली हुई थी, वो उसमें स्कूटी से जा गिर गई। मौके पर पुलिस बल और जो आसपास लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत रेस्क्यू किया और जो है उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। बाद में उनके परिजन आए जिन्होंने सभी का जो है शुक्रिया अदा किया, जो भी वहाँ लोग थे, पब्लिक और पुलिस का भी। ऐसे लड़की की जान बची जिसने सबका शुक्रिया अदा किया। गाड़ी चलाते वक्त आप भी सावधान रहिए, छोटी सी चूक कहीं जान पर भारी ना पड़ जाए। काशी विश्वनाथ धाम में बाबा की मंगला आरती के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। मंगला आरती के टिकटों की बुकिंग में पारदर्शिता लाने, अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होने का अवसर देने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की गई। साथ ही मंगला आरती के टिकटों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा की मंगला आरती के टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ। मंदिर प्रशासन ने मंदिर व्यवस्था को पारदर्शी बनाने और अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को आरती में शामिल होने का अवसर देने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब कोई भी श्रद्धालु एक बार मंगला आरती का दर्शन करने के बाद 90 दिन तक दोबारा बुकिंग नहीं कर सकेगा। अब एक बार आधार नंबर से टिकट बुक करने के 90 दिन तक दोबारा बुकिंग नहीं होगी। दरअसल मंगला आरती के टिकटों की बुकिंग को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई श्रद्धालुओं को मंगला आरती का टिकट नहीं मिल पा रहा था और उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा था। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब जो नई व्यवस्था है उसके मुताबिक एक आधार कार्ड से एक बार मंगला आरती की टिकट बुक होगी तो 90 दिन तक उस आधार कार्ड नंबर से दोबारा टिकट बुक नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लंबे वक्त से शिकायत मिल रही थी कि एक ही आधार कार्ड से कई सारी टिकटें बुक हो जा रही थी, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को मंगला आरती में शामिल होने का मौका नहीं मिल रहा था। स्लॉट अगले 3-3 महीने तक बुक हो रहे थे और इसी को देखते हुए व्यवस्था की गई है। वहीं अब नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद मंगला आरती के टिकटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। अब टिकटों की संख्या 300 से बढ़ाकर 700 से 800 कर दी गई है, जिससे टिकटों को बांटने में पारदर्शिता बढ़ रही है और अधिक श्रद्धालुओं को मंगला आरती में शामिल होने का अवसर मिल रहा है। साथ ही साथ ये व्यवस्था भी की जा रही है कि पहले जो क्षमता 200 से 300
के करीब श्रद्धालुओं की मंगला आरती में होती थी, वो क्षमता भी अब 500 से 700 तक बढ़ाने की बात कही जा रही है। यानी कि अब ये नई व्यवस्था अगर लागू हो गई है तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालुओं को मंगला आरती के टिकट मिल पाएंगे और सभी मंगला आरती में शामिल हो पाएंगे और मंगला आरती में जो दलाली, जो अव्यवस्था की शिकायत थी, वो भी दूर कर ली जाएगी। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। धर्मनगरी काशी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला है। दशाश्वमेध घाट पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। कहा जाता है कि काशी में बारिश की हर बूंद में भक्ति की गूंज सुनाई देती है और तेज बारिश और हवाओं के बीच भक्ति का दीपक जलता रहा। धर्म की नगरी वाराणसी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला जब दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि के द्वारा होने वाली विश्व प्रसिद्ध संध्या गंगा आरती के समय प्रकृति ने बरसात के रूप में अपनी हाजिरी लगाई और मां गंगा का श्रृंगार किया। इस दौरान श्रद्धालुओं की मां गंगा के प्रति अद्भुत आस्था खराब मौसम के बीच देखने को मिली और तेज बरसात में भी सभी ने मां गंगा की आरती में शामिल होकर उनकी आराधना की और झूमते नजर आए। बता दें आपको कि सोमवार को दोपहर से ही बादलों ने तेज हवाओं के साथ डेरा डालना शुरू कर दिया था, जिसके बाद शाम होते होते तेज हवाएं आंधी में तब्दील हो गईं। इसके साथ ही जोरदार बारिश होने लगी। लेकिन इस दरमियान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा की उफनती लहरों के साथ मां गंगा की आरती संपन्न हुई। इस दौरान आंधी और बारिश लगातार होती रही। श्रद्धालुओं ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी और पूरी आरती बारिश के साथ संपन्न हुई। इस दौरान बारिश पर आस्था भारी दिखाई दी। लोग मां गंगा की आरती में झूमते नजर आए। कहा जा रहा है काशी में बारिश की हर बूंद में भक्ति की गूंज सुनाई दी। तेज बारिश और हवाओं के बीच आस्था का दीपक जलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा का शेड्यूल जारी हो चुका है। इस बार यात्रा 30 जून से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। यही नहीं, यात्री दलों की संख्या में भी इजाफा हुआ। एक रिपोर्ट देखिए। गलवान में सीमा विवाद के बाद कैलाश यात्रा साल 2020 से 2025 तक पूरी तरह बंद रही है। लेकिन भारत चीन के बीच रिश्तों में सुधार आने के साथ ही बीते साल से ये यात्रा बहाल हुई। तब चीन सरकार ने सिर्फ 5 दलों को ही यात्रा की परमिशन दी थी, लेकिन इस बार दलों की संख्या दोगुनी हो गई है। इस लिहाज से 500 से ज्यादा श्रद्धालु इस बार कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के दर्शन कर सकेंगे। यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 10 बैचेस में यात्रा होगी, एक एक करके 10 बैच जाएंगे। तो ये इसका शेड्यूल है। इसके लिए आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं, तो ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा। और इसके संबंध में जिला स्तर पर भी तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से की जा रही हैं। पहले दल के सभी यात्री 30 जून को दिल्ली में इकट्ठा होंगे। ये दल 4 जुलाई को उत्तराखंड के टनकपुर पहुंचेंगे। तीर्थ यात्रियों का पहला दल 10 जुलाई को लिपुलेख दर्रा पार कर चीन में एंट्री करेगा। एक दल को इस बार मानसरोवर की यात्रा पूरी करने में 17 दिनों का समय लगेगा। कैलाश यात्रियों को ओम पर्वत और आदि कैलाश के दर्शन भी कराए जाएंगे। यही नहीं, टनकपुर से लेकर काठ गोदाम तक के सभी धार्मिक स्थलों पर
यात्री दलों को ले जाया जाएगा। ये कैलाश मानसरोवर यात्रा 26 अगस्त तक चलेगी।